अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आए हैं। आज बनेंगे बीफ पोंग पाए। देखें, ये मेरे पास दो पाए हैं। वो कसाई के पास जाएंगे, वो तो चलो इसको बनू देगा। ये दो पाए हैं और इसके अलावा इसमें बोंग का इस्तेमाल होगा। ये बोंग है, इसको बोंग कहते हैं। ये बड़ी बड़ी जो सी इस तरह की होती हैं हड्डियाँ। और बोंग आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इस तरह की आप चार मतलब हड्डियाँ ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7, जितनी आपको पसंद है, जितनी आपने डालना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। इजीली इसको बना लेंगे, बहुत आसानी से बन जाएगी। चले, ये हो गई। ये पाए हैं, देखें बड़ी अच्छी तरह से साफ़ किया। मेहनत ये है कि इसकी सफाई बहुत अहम चीज़ है। बहुत ही इसको अच्छे तरीके से इसको साफ़ किया है, बनाया है। इसके साथ जो छिचड़े वगैरह सारे तारे हैं, बहुत ही इसको प्यारा सा बना के तो इसको रेडी कर लिया। ये लाहौर की रवायती फूड है। पाकिस्तान में इसे बड़े शौक़ से खाया जाता है और लाहौर में तो ख़ास तौर पर ये सुबह के नाश्ते में खाई जाती है, बनाई जाती है और लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। और दूर दूर से लोग किसी की फेमस दुकान पे आके खाते हैं जहाँ पे इसका नाम मशहूर है। अब मैं जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, 3 से 4 दरमियानी साइज़ की प्याज ले लें, इस तरह जिस काट लें, ठीक है। और इसके अलावा आपने जो मसाले लेने हैं, 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून करी पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक का ले लें और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। ये 3 टेबलस्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लेना है, ठीक है। और ये टमाटर है, ये 3 से 4 आपने टमाटर ले लेने हैं और इसको मोटा मोटा काट लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल है। ऑयल ये कप है, ये हाफ़ कप आपने ये ऑयल का ले लेना है। अब क्या करना है, इसको बनाना है, कुकर का इस्तेमाल हमने करना है। इसमें सबसे पहले ऑयल डाल देंगे, उसके बाद ये प्याज थी ये हम डाल देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, कलर नहीं देना, बस ऑयल में डाल दिया है, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। तो ये देखें, ये थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है, कलर नहीं दिया, बस थोड़ा सा फ्राई किया। और इसके साथ ये अदरक लहसुन ये पेस्ट बनाया हुआ था ये डाल देना। अब इसको भी थोड़ा सा फ्राई, ठीक है फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा अदरक लहसुन भी हमने थोड़ा फ्राई कर लिया है, कलर नहीं दिया, बस देखते गए। और ये साथ ही टमाटर थे ये डाल देंगे और साथ ही जो मसाले थे, नमक, रेड चिली पाउडर और ये हल्दी, ये 3 चीज़ें अभी डालेंगे और बाकी मसाले जब डालने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ये मसाले थोड़ा डाल दिया, इसको थोड़ा सा भून के ये जो हमसे बोंग पाए थे ये साथ ही डाल देने हैं। तो थोड़ा सा भून लेना आपने, 4 से 5 मिनट भून ले, 6 मिनट भून ले। इसके बाद इसमें पानी डाल देना है, 4 से 5 गिलास, 4 गिलास पानी डाल देना है। और इसके बाद इसका कुकर का ढक्कन लगा के इसको बंद कर देना है। और इसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये कुकर को सीटी जलने के बाद 40 मिनट तकरीबन इसको पकाना है, ठीक है। ये बोंग पाए को 40 मिनट आपने पकाना है, ये तकरीबन गल जाएंगे। जो कसर होगी वो हम खुले बर्तन में डाल के वो हम उसको पका लेंगे। ये देखें आप, ये देखें फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह ये नरम हो चुका है, ठीक है। तो ये पका लिया है। अब हमने इसको एक खुले बर्तन में निकाल, ये देखें फ्रेंड्स, ये हमने बड़े बर्तन में डाल लिया है, खुले बर्तन में डाल लिया, इसको निकाल लिया है। अब हमने क्या करना, ये सूखा धनिया, ज़ीरा कुटा हुआ, कड़ी पाउडर और काली मिर्च, ये हमने लदा काली थी, ये इस टाइम पे डालेंगे। और ये खड़े मसाले हम बताना भूल गए थे, इसमें आपने 3 मोटी इलायची और 4 हरी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े ये इस टाइम पे आपने ऐड कर लेने हैं फ्रेंड्स। इस टाइम पे आके मसाले डालने के बाद 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है। ये देखें मेरे पास ये पानी वाला डब्बा है, इस तरह के आपने 6 डब्बे भर के पानी के डाल देने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको शोरबा पसंद है उतना आप पानी डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। पानी डालने के बाद इसका नमक मिर्च आप लोगों ने चेक कर लेना है, क्योंकि हमने नमक मिर्च कम डाली थी। अपने जायके के हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना। जब इस पर बबल्स आने शुरू हो जाएँ तो 20 मिनट तक इसको पका लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बोंग पाए, बीफ बोंग पाए घर में बनकर बहुत ही लजीज अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में और मज़ेदार अंदाज में बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं, इनका जायका भी बहुत ज़बरदस्त है, इनकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं इनको फ़ाइनल डिश आउट करके आपको दिखाऊंगा और आपका दिल खुश ना हुआ तो आप फिर मुझे कहना, इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें फ्रेंड्स, पाए डिश आउट, बोंग पाए डिश आउट करने के बाद ये फ़ाइनल लुक आ चुकी है।
ये बहुत ही प्यारी लुक और जायका ऐसा कि जो आपके ज़ुबान के रास्ते आपके दिल में उतर जाए, और इसकी लुक ऐसी जो किसी को भी दिखाएं तो इंशाल्लाह उसको पसंद आ जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के ज़िक्र कसरत से करें और खामोश रहने से और फजूल बातों से बेहद बेहतर है कि हम अल्लाह ताला का ज़िक्र किया करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग घर में खाने पीने की अशिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाया करें, बाहर का खाना मत खाया करें, क्योंकि आप जितनी मेहनत और जितनी सफाई के साथ घर में जो चीज़ बनाएंगे, उतनी मेहनत और सफाई के साथ कोई भी इंसान बाहर वो चीज़ आपको बना के नहीं देगा। ये मेरा मानना है और मुझे यकीन है आप लोग मेरी बातों के साथ एग्री होंगे। और मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।